अर्जुन गांव का साधारण आदमी। अर्जुन का काम था शहर से मटन लाकर गांव के दुकानदारों को बेचना। एक दिन अर्जुन शहर से मटन खरीदकर गांव पहुंचा। हमेशा की तरह वो मटन बेचने गया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अरे अर्जुन भाई, आ गए? अच्छा माल लाए हो ना? बताओ इस बार क्या रेट है? भाई, इस बार शहर में दाम बहुत बढ़ गए। मैं 20,000 का मटन लेकर आया हूँ। क्या 20,000 का? अरे ये तो बहुत महंगा हो गया। पहले तो इतना नहीं होता था। कहीं तू ऊपर से पैसे तो नहीं जोड़ रहा? साफ साफ बोल अर्जुन, असली रेट कितना है? नहीं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैं खुद घाटे में हूँ। आने जाने का किराया भी अलग से देना पड़ा। बस सोच रहा था थोड़ा मुनाफा रख लूं, आखिर मेहनत भी तो है। देख अर्जुन, मुनाफा टुनाफा हमें मत समझा। जितने में तू लाया है उतने में ही हमें दे, वरना हम तुझसे माल नहीं लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहो। 20,000 का लाया था तो 20,000 में ही दे देता हूँ। अर्जुन ने पूरा मटन दुकानदारों को दे दिया। न एक पैसा मुनाफा, बल्कि ऊपर से उसका किराया भी चला गया। वो मायूस होकर घर लौट आया। अर्जुन 20,000 का मटन लाया और 20,000 में ही बेच दिया। मुनाफा तो हुआ नहीं, उल्टा आने जाने का किराया भी डूब गया। अरे बेटा, क्या हुआ? आज इतना चुपचाप क्यों बैठा है? थका तो रोज भी आता है, लेकिन आज चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। माँ, आज का दिन बहुत भारी पड़ गया। भारी? क्यों? सब्जी वाले से कोई झगड़ा हो गया क्या? या मटन बिक नहीं पाया? वाह, मैंने 20,000 का मटन खरीदा था और दुकानदार ने वही 20,000 दिए। न 1 रुपया ज्यादा, न 1 रुपया कम। अरे, तो फिर फायदा कहाँ हुआ बेटा? यही तो कह रहा हूँ माँ, फायदा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आने जाने का किराया, धुलाई का खर्चा सब जेब से गया। मतलब मुनाफा तो छोड़, घाटा हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटना कितना बुरा लगता होगा। हाँ माँ, दिल बैठ सा गया है। सोच रहा हूँ अगर हर बार ऐसा ही हुआ तो घर कैसे चलेगा। बेटा छोड़ो, अब मत सोचो इस बारे में। सच कह रही हो माँ, पर दिल बहुत डर रहा है। डरना मत अर्जुन, तू मेहनती है, ईमानदार है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अर्जुन घर पर अपनी माँ से हालात साझा कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यह साहूकार था जिसे अर्जुन ने पहले पैसे उधार लिए थे। अर्जुन बेटा, कैसे हो? सुनो, मैं आज तुम्हारे पास अपने पैसे लेने आया हूँ। याद है जो उधार लिए थे? हाँ साहूकार जी, याद है। मैं आपके पैसे तैयार कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पता है हर कोई मेहनत करता है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अपने कर्ज की अदायगी करो। मैंने विश्वास करके तुम्हें पैसे दिए थे। साहूकार जी, मैं आपको पूरा 10,000 अभी दे देता हूँ। बाकी का इस बार मुनाफा नहीं हुआ। शहर का मटन महंगा हो गया था और मैं बस अपना खर्च निकाल पाया। अगली बार जरूर दे दूंगा। ठीक है अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आज वापस जा रहा हूँ। बाकी पैसे का इंतजार रहेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम सही समय पर दे दोगे। अर्जुन ने साहूकार को पैसे देते हुए राहत महसूस की। फिर उसने माँ की तरफ देखा। माँ, मैंने आने जाने का किराया निकालने के बाद 10,000 अपने खर्च के लिए रोक लिए हैं। बाकी तो साहूकार जी को अगली बार दूंगा। बेटा, इस काम में इतना झंझट क्यों? कभी सोचा है छोड़ दे इसे? ठीक है माँ, चलो अब कुछ खा लेते हैं। दिल बहुत भारी है, थोड़ी तसल्ली खाने से मिलेगी। और इस तरह घाटा भले हुआ हो, लेकिन अर्जुन ने साहूकार को पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और माँ के साथ ढाबे की तरफ बढ़ा। अर्जुन और उसकी माँ पास के ढाबे पर पहुँचे। यार, रोज चिकन बिरयानी खाकर बोर हो गए हैं। अगर हमारे गांव में मटन बिरयानी मिलती तो रोज वही खाते। सच में सोचो, शहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही बढ़िया मटन बिरयानी मिल जाए। माँ, सुन रही हो ना लोग क्या कह रहे हैं? क्यों ना हम गांव में ही मटन बिरयानी का ठेला लगाएं? लोगों को जो चाहिए वही देंगे। मटन तो मैं शहर से बढ़िया लाता हूँ। बेटा ठीक है, लेकिन क्या ये काम सफल होगा? इतने छोटे गांव में क्या चलेगा? माँ, डरने की जरूरत नहीं। लोग मटन खाने के लिए शहर तक जाते हैं। अगर हम सही स्वाद और अच्छा मटन देंगे
तो यहाँ भी लोग आकर लेंगे। भरोसा रखो माँ। ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इसी विचार के साथ अर्जुन और उसकी माँ अगले दिन गांव में मटन बिरयानी का ठेला लगाने का फैसला करते हैं। अर्जुन और उसकी माँ ने अगले दिन गांव में मटन बिरयानी का ठेला लगाया। पहली बार गांव में इतनी महक फैली कि लोग उत्सुक होकर ठेले की तरफ खींचने लगे। अरे ये क्या है? मटन बिरयानी का ठेला? कभी हमारे गांव में ऐसा देखा ही नहीं। सच में? अब मटन बिरयानी यहाँ मिलेगी? शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, ये तुमने कैसे सोचा कि गांव में मटन बिरयानी लगाई जाए? इतने छोटे गांव में लोग खाएंगे भी क्या? देखो भाई, कल तुम लोग खुद कह रहे थे कि रोज चिकन बिरयानी खाकर बोर हो गए हो। अब मटन की बिरयानी चाहिए तो मैंने ये ठेला लगाया। मटन तो मैं शहर से सबसे अच्छा लाता हूँ। अब आप लोग ही चखो और बताओ। सही कहा बेटा, ईमानदारी और स्वाद दोनों देंगे, लोग जरूर आएंगे। लोगों ने चखना शुरू किया। हर बाइट के साथ तारीफों की बौछार होने लगी। वाह अर्जुन, क्या स्वाद है! शहर की बिरयानी भी पीछे रह जाए, ये तो कमाल हो गया। सच में? अब हमें रोज यहाँ ही आना पड़ेगा। तुमने तो हमारे गांव में कमाल कर दिया। अर्जुन और उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। गांव में उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अर्जुन और उसकी माँ के मटन बिरयानी ठेले की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई उनके ठेले पर आने लगा। वहीं दूसरा ठेले वाला रघु, जो पहले ही चुपचाप अर्जुन की सफलता देख रहा था, जलन महसूस करने लगा। अरे ये अर्जुन और उसकी माँ शहर से मटन लाकर यहाँ बिरयानी बेचकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेरी बिरयानी अब किसी को पसंद नहीं आ रही। ये मैं कैसे सह लूं? अगर मैं इसमें कुछ जड़ी बूटी मिला दूं तो लोग सोचेंगे कि उनके स्वाद में कमी है। बस ये चाल चलकर उनका ठेला गिरा दूंगा। रघु भाई, क्या ये सही है? अर्जुन का ठेला मेहनत करके चला रहा है, हम सब उसे पसंद करते हैं। अरे भाई, मैं बस थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा हूं, कोई नुकसान नहीं होगा। बस लोग मेरे ठेले पर आएं और मेरे मटन की तारीफ करें, समझे? और इस तरह रघु ने अर्जुन के ठेले से लोगों को भटकाने की चाल चली। उसने अगले दिन अपने ठेले पर मटन बिरयानी बनाई, उसमें कुछ जड़ी बूटी डाल दी। चलो देखते हैं अब लोग किसके ठेले पर आएंगे। अर्जुन की सफलता अब खतरे में है। अगले दिन गांव वाले धीरे धीरे उसके ठेले की तरफ खींच गए। अर्जुन और उसकी माँ देखते ही रह गए कि लोग उनके ठेले से हटकर रघु के ठेले पर जा रहे हैं। माँ, देखो तो सही, लोग अब हमारे ठेले पर नहीं आ रहे। रघु ने कुछ कर दिया है। हमारी मेहनत और विश्वास की क्या हालत हो गई, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, अब क्या करेंगे? दिन भर मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ये खेल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम सोचते हैं और मेहनत करते हैं, पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। माँ, चिंता मत करो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। शहर से मटन तो हम हमेशा बढ़िया लाते हैं, लेकिन बिरयानी में लोग अब रघु की तरफ खिंच गए हैं। क्यों ना हम मटन के ताजा कुरकुरे पकौड़े लगाएं? लोग कुछ नया और अलग चीज हमेशा पसंद करते हैं। पकौड़े? बेटा, अच्छा विचार है। अगर हम इसे सही तरीके से बनाएं और स्वाद अच्छा हो तो लोग जरूर हमारे ठेले पर आएंगे। कोशिश करने में ही फायदा है। माँ देखो, अगर हम अगले दिन मटन बिरयानी की जगह पकौड़े लगाएं और ताजा कुरकुरे बनाएं तो लोग रघु की चाल से प्रभावित नहीं होंगे। हमें बस स्वाद, ताजगी और साफ सफाई पर ध्यान देना है। मैं जानता हूँ हमारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है बेटा, हम इसे पूरा ध्यान और मेहनत के साथ करेंगे। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो लोग हमारे स्वाद को भूलेंगे। अर्जुन और उसकी माँ ने अगले दिन मटन के ताजा कुरकुरे पकौड़े का ठेला लगाया। जैसे ही पकौड़े ठेले पर आए, गांव वाले हैरानी और चौंक के साथ ठेले की ओर देखने लगे। अरे भाई, ये क्या है? मटन के पकौड़े? इतनी बढ़िया चीज हमने आज तक कभी नहीं देखी। सच में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतना बढ़िया और ताजा मटन ला सकता है। अर्जुन भाई, आपने तो कमाल कर दिया। सच में इतने बड़े कुरकुरे और खुशबूदार पकौड़े मैं तो कभी ऐसा नहीं देख पाया। ये देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में ही इतनी शानदार चीज मिल सकती है। अर्जुन भाई,
ये आपने कैसे सोचा? भाई, पहले हम हमेशा शहर जाते थे मटन खाने के लिए। अब देखो, गांव में ही ताजा मटन के पकौड़े मिल रहे हैं। ये तो सच में पहली बार है कि मैंने ऐसी चीज देखी, पूरी तरह अलग और स्वादिष्ट। माँ, देखो, लोग हैरान और खुश हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमने सिर्फ ताजगी और स्वाद पर ध्यान दिया और अब सबका प्यार और तारीफ मिल रही है। सच बेटा, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेहनत और ईमानदारी का असर हमेशा दिखता है। जब तक हम सही काम करते रहेंगे, लोग हमें भूलेंगे नहीं। गांव वाले दूर दूर से आने लगे। हर बाइट के बाद तारीफ होती और लोग हैरानी जताते, जैसे पहली बार ऐसी चीज उन्होंने देखी हो। अर्जुन और उसकी माँ की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव में नई पहचान दिलाई। रघु ने देखा कि मटन के पकौड़े ने गांव में टहलका मचा दिया। लोग उसके ठेले की ओर नहीं जा रहे थे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद भी रघु का ठेला सुन्न पड़ा। अब वह परेशान होकर अर्जुन के पास मदद मांगने आया। अर्जुन भाई, देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारा ठेला अब बहुत अच्छा चल रहा है। लोग दूर दूर से तुम्हारे पकौड़े खाने आते हैं। मैं सच में हैरान हूं कि तुमने इतना कमाल किया। मैं अपने ठेले से अब कोई फायदा नहीं उठा पा रहा। सब लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। समझ गया। तो अब तुम क्या कहना चाहते हो रघु? अर्जुन भाई, क्या आप मुझे अपने ठेले पर काम करने का मौका देंगे? मैं जानता हूं अब मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रहा। मैं ईमानदारी से सीखूंगा और आपकी मदद से मेहनत करूंगा। प्लीज मुझे मौका दे दो। ठीक है रघु, देखो, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। मैंने ये ठेला अपने मां के साथ चलाया है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। धन्यवाद अर्जुन भाई। मैं वादा करता हूं कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। आप मेरे मार्गदर्शन के बिना भी देखेंगे कि मैं सीख रहा हूं। और इस तरह रघु अर्जुन के ठेले पर काम करने लगा। उसने मटन के पकौड़े की रेसिपी सीखी और मेहनत करना शुरू किया। अर्जुन और उसकी माँ ने उसे मौका देकर उसे भी सफलता का अनुभव दिया। कुछ महीने तक रघु ने मटन के पकौड़े बनाना अर्जुन और उसकी माँ से सीखा, लेकिन अपनी चालाकी और जलन के चलते उसने अलग ठेला खोल लिया। एक दिन रघु ने देखा कि अर्जुन और उसकी माँ का ठेला गांव में ही नहीं लगा। हाँ, मैंने माँ बेटे को भगा दिया। अब सिर्फ मेरा ठेला ही चलेगा। गांव वाले अब मेरे पकौड़े ही खाएंगे। कमाल हो गया। अरे रघु, पागल हो क्या? तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन और उसकी माँ यहाँ नहीं है। वे शहर में अपना होटल खोल चुके हैं। वहाँ उनका बड़ा धंधा चल रहा है और लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तुम्हारा ठेला उनके सामने टिक नहीं पाएगा। क्या सच में? अर्जुन और उसकी माँ ने शहर में होटल खोल लिया? मतलब मेरी चालाकी बेकार हो गई? हाँ रघु भाई, तुमने सोचा कि उन्हें भगा दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से आगे कदम बढ़ाया। अब तुम्हें भी समझना होगा कि सही काम करने वालों की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रघु ने समझ लिया कि चालाकी से सफलता नहीं मिलती। उसने फैसला किया कि अब वह अर्जुन और उनकी माँ के सामने जाएगा और ईमानदारी से माफी मांगेगा। अर्जुन भाई, माँ जी, मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने आपकी मेहनत देखकर जलन की और अपनी चालाकी से अलग ठेला खोल लिया। मैं जानता हूं कि यह गलत था। मैंने सोचा था कि मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन असलियत में मैं सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे सही रास्ता है। रघु, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। कभी कभी हम गलती करते हैं, लेकिन जो सीखने की चाहत रखता है और ईमानदारी से स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। तुम सच में सीखना चाहते हो और मेहनत करने को तैयार हो? हाँ अर्जुन भाई, मैं वादा करता हूं कि अब मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। आपकी मदद और मार्गदर्शन के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे मौका दीजिए, मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। रघु बेटा,
अब से तुम्हारा रास्ता सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का होना चाहिए। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें मौका देते हैं, बस ध्यान रखो कि अब कोई गलती ना हो। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद अर्जुन भाई। मैं वादा करता हूं कि अब मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मैं सीखूंगा, मेहनत करूंगा और कभी कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ठीक है रघु, यही सही सोच है। मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ हासिल होता है। अब से हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और अपना होटल और ठेले दोनों सफल बनाएंगे। और इस तरह रघु ने अर्जुन और उनकी माँ के होटल में काम करना शुरू किया। उसने सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे अर्जुन और माँ के साथ सफलता हासिल की।